हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट्स प्रोसेस, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले आ जाता है प्रोग्राम डिसीजंस और उसी के साथ है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। मेरी डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगी कि इजीली आपको समझ आ जाए। अब प्रोग्राम डिसीजंस कौन से होते हैं? मैटर्स ऑफ डेली रूटीन, जो डेली रूटीन में अगर होते हैं, और नॉन प्रोग्राम कौन से होते हैं? जो डेली रूटीन में नहीं होते मैटर्स। सेकंड आ जाएगा रेपिटेटिव इन नेचर, ये एक दिन में 3 बार 4 बार भी हो सकता है, मतलब बार बार कोई एक प्रॉब्लम जो है वो बार बार अगर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉब्लम होगी जो कि डिफिकल्ट है और उसे क्या लगेगा, टाइम लगेगा सॉल्व करने में, इसीलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम एट अ टाइम देखी जाएगी जो कि कॉम्प्लेक्स होगी इन नेचर। टेकन बाय लोअर लेवल, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को अगर सब्स्टिट्यूट वर्क देना है या फिर हम बोल सकते हैं कोई मशीनरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका डिसीजन लोअर लेवल वाले भी ले सकते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट्स भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टेकन बाय द अपर लेवल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व भी कौन करेगा, जो हायर अथॉरिटी होगी। ऐसे सिंपली उसे सबऑर्डिनेट वर्कर सॉल्व नहीं कर सकते। अब प्रोग्राम डिसीजंस की मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखी हैं। परचेजिंग रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, ग्रांटिंग द लीव एटसेट्रा, जो भी छोटी मोटी सिचुएशंस होती हैं, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ बोल सकते हैं कोई भी छोटे मोटे इश्यूज हो। नॉन प्रोग्राम में क्या आएगी एग्जाम्पल, न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब न्यू प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करना है तो वो एक बड़ा डिसीजन है जो कि हायर अथॉरिटी ही लेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन सेटिंग अप ऑफ अ न्यू ब्रांच, अगर नई ब्रांच खोलनी है, न्यू स्ट्रेटेजी, या फिर हम बोल सकते हैं न्यू पॉलिसी। रूटीन डिसीजंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। रूटीन से आप याद रखोगे जो कि डेली बेसिस पे हो। देन हायर अथॉरिटी डेलीगेट्स पावर टू देयर सबऑर्डिनेट्स फॉर टेकिंग डिसीजंस। यहाँ पे टॉप लेवल वालों ने किसको दिया है अथॉरिटी? लो लेवल वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, कि वो ये छोटे मोटे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। अब सोचो स्पेयर पार्ट्स खराब है, तो एक वर्कर जो है वो सीधा अपने हेड के पास थोड़ी ना चला जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी के पास थोड़ी ना चला जाएगा। वो क्या करेगा, उसे खुद सॉल्व करेगा, आपस में बात करेंगे, या हो सकता है लोअर लेवल का जो मैनेजर हो उससे बात करे और ये चीज यहीं पे सॉल्व कर दे। स्ट्रेटेजी में क्या आ जाएगा, नॉट ऑन डेली बेसिस बट कैन इन्फ्लुएंस द डेली वर्क। हायर अथॉरिटी क्या करेगी, नई स्ट्रेटेजी बना देगी और नीचे पास ऑन कर देगी लोअर लेवल वर्कर्स को कि इसे आप फॉलो करो, तो उससे क्या होगा, डेली वर्क और रूटीन को चेंज करना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस होते हैं ये मिडिल लेवल और अपर लेवल के लोग ले सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस बाय एग्जीक्यूटिव ऑन ऑर्गेनाइजेशंस बिहाफ, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस लिए जाएंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले रहा है तो कौन लेगा, सिंपल सी बात है, हेड ही लेगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेंगे, जो हायर अथॉरिटी पे होंगे वही लेंगे। देन यहाँ पे आ जाएगा इसी के साथ पर्सनल डिसीजंस, डिसीजंस टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव नॉट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट है टेक्निकल डिसीजंस, जिसका मतलब है वो डिसीजंस जो कि फुल्ली प्लान हो, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉपर तरीके से अरेंज ऑलरेडी किए हुए हों। जैसे पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के हायर अथॉरिटी पे सेट होती हैं और वहां से प्रॉपर सेट होने के बाद, सारी मंजूरी मिलने के बाद ही नीचे लोअर लेवल पे आती हैं और फिर इंप्लीमेंट होती हैं। बस वैसे ही टेक्निकल डिसीजंस होते हैं जो कि पहले ही फुल्ली प्लान किए होते हैं बाय टॉप मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, अब पॉलिसीज की मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो पॉलिसीज अगर बनाई जाएंगी तो उसका लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ही होगा। रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये एग्जांपल्स हैं, चैनल ऑफ प्रोडक्शन, लोकेशन ऑफ बिजनेस एटसेट्रा। जो भी मुश्किल डिसीजंस लिए जाते हैं, बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, उसे हम टेक्निकल डिसीजंस बोलते हैं। अगर लेट्स सपोज हमें लोकेशन चेंज करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर हमें कोई नई ब्रांच ओपन करनी है, तो वो प्रॉपर एक तरीके से प्लान होगा, उसके बाद जाके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इसी के अपोजिट आ जाएगा ऑपरेशनल डिसीजंस रिलेटेड टू डेली ऑपरेशंस। अगर स्पेयर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो वो रिप्लेस कर दो, मशीनरी खराब है, कुछ भी प्रॉब्लम है वो चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
स्टॉक को सही तरीके से रखना, उसे मैनेज करके रखना, प्राइसिंग सेट करना, प्रोडक्शन, शेड्यूलिंग एक्सेट्रा, सारी चीजें किसमें आ जाएंगे? ऑपरेशनल डिसीजन में। देन नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल डिसीजंस बाय सिंगल इंडिविजुअल, ये कोई एक ही पर्सन लेता है। मोर यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर स्मॉलर इन साइज, जैसे एसएमईज होते हैं या कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सिंगल इंडिविजुअल रन कर रहा है, और वहां पे क्या होगा? ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल होगा। अब ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब है कि एक सिंगल पर्सन है और वो आगे सबको चला रहा है। ये डिफरेंट एरियाज हैं, जैसे मार्केटिंग का हो गया, सेल्स हो गया, आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, और ये जो एक पर्सन है ये ही सारा कुछ रन कर रहा है, और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप डिसीजंस, जो कि कलेक्टिवली लिए जाते हैं बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, और इसे हम कहेंगे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल, या फिर हम बोल सकते हैं जहां पे डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर हो। अब डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जैसे एक ए है, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये है हेड, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा? ये एक नीचे 3 मैनेजर्स को रखेगा, और इन 3 मैनेजर्स को एक एक डिपार्टमेंट दे देगा, एक एक पूरा एरिया दे देगा, जैसे इसको फाइनेंस का दे दिया, इसको आईटी का दे दिया, और इसको मार्केटिंग का दे दिया। अब इन्हीं के अंडर क्या होगा? अलग मेंबर्स होंगे जिनके थ्रू ये अपना वर्क पूरा आगे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, जहाँ पे हर किसी को बोलने का से है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ऊपर हायर अथॉरिटी ने बोल दिया वही आगे मानना पड़ेगा। मेजर डिसीजंस, मेजर डिसीजंस अब नाम से ही आप याद रखो, मेजर डिसीजंस कौन लेगा? ऑब्वियसली टॉप लेवल हायर अथॉरिटी ही लेगी। फॉर एग्जाम्पल बाय अ न्यू फैक्ट्री, अब ये लोअर लेवल वर्कर्स तो नहीं ले सकते, ये ओनर ही लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी ही लेगी। फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या रिप्लेसमेंट ऑफ मैन बाय मशीनरी, और माइनर डिसीजंस भी नाम से याद रखो बाय लोअर लेवल, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, डिसीजन टू स्टोर रॉ मटेरियल मतलब वेयर हाउस के रिलेटेड। तो ये सारा आज हमने कवर कर लिया है टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।